हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजे क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी डॉल्फिन का पेंसिल शेडिंग का ट्यूटोरियल। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा। तो आज के ट्यूटोरियल में हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ सिंगल पेंसिल का इस्तेमाल, और कैसे एक सिंगल पेंसिल से आप डिफरेंट टोन्स निकाल सकते हैं आज के ट्यूटोरियल में हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है A4 साइज़ की अनुपम कंपनी की मिक्स मीडिया कंपनी की शीट। ये शीट मेरी 150 GSM की है और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 0.7 मैकेनिकल पेंसिल। आज हम सारा का सारा काम सारी शेडिंग जो है इसी मैकेनिकल पेंसिल से करेंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैंने ये आर्ट उसको कराया है। जिस बच्चे के पास अगर कभी शेडिंग पेंसिल ना हो, वो बिना शेडिंग पेंसिल के भी ड्राइंग कैसे कर सकता है, ये हमने आज के ट्यूटोरियल में सिखाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रफ स्केच जो है वो फ्री हैंड स्केचिंग करके डॉल्फिन का बना लिया था। अब मैं उसके फिन्स के अंदर यहाँ पर कर रही हूँ शेडिंग। तो शेडिंग की हमें यहाँ पर डिफरेंट टोन्स देनी है और हमें ये कंट्रोल सीखना है अपने हाथ पर कि किस तरीके से हम एक ही पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए लाइट एंड डार्क शेड्स जो है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिन्स के अंदर डार्क शेडिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ साथ मैं क्रॉस हैचिंग टेक्निक का भी यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मेकअप ब्रश से हमें अपनी शेडिंग को करना है मिक्स। तो यहाँ पर अब मैं गिल्स के अंदर भी सेम इसी तरीके से टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट जो है गिल्स का वो मैंने वाइट छोड़ा है क्योंकि वो हाईलाइटेड पार्ट है, और साथ साथ मैं अपने स्ट्रोक्स को कर रही हूँ यहाँ पर मर्ज। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट जो है वो ब्रश का इस्तेमाल किया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो हाईलाइटेड पार्ट हैं उनको आप अगर शेडिंग करते समय छोड़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शेडिंग ब्रश के अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा डस्ट थी हमारी पेंसिल की, तो उसी को मैंने अपनी डॉल्फिन के अंदर थोड़ा सा बेस लगाया है। और अब मैं आउटलाइनिंग को डार्क करते हुए मैं अपनी डॉल्फिन की टेल को भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम ध्यान से काम करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम बैकग्राउंड के अंदर जो है हमारी हथेली से हमारी शीट गंदी ना हो। तो आप जब भी काम करें और अगर आपका हाथ जो है वो बार बार आपकी शीट से टच होता है तो एक रफ शीट का इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए कि हम किस तरीके से फ्री हैंड स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न का इस्तेमाल करना है माउथ के पास, और यहाँ पर फिर से हम लगा रहे हैं टिल्टेड स्ट्रोक्स हम बहुत ही हल्के हाथ से लगा रहे हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रेस करके नहीं चलाना है, और क्योंकि यहाँ पर जो शेडिंग है वो थोड़ा सा लाइट है एज़ कम्पेयर टू फिन्स एंड गिल्स। तो यहाँ पर हमें फिर से अपने मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करना है और शेडिंग को साथ साथ करना है मर्ज। और आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे शेडिंग कर रही हूँ स्ट्रोक्स को जहाँ आप बहुत पास लगाएंगे वहाँ पर शेडिंग बहुत डार्क होगी, जहाँ पर आप थोड़ा सा खुले स्ट्रोक्स लगाएंगे वहाँ पर शेडिंग जो है वो हल्की होगी। और इसके साथ साथ आपको अपने हाथ का कंट्रोल भी सीखना है कि कितना पेंसिल को आपको प्रेस करना है और कितना नहीं। जहाँ आप पेंसिल को ज़्यादा प्रेस करके चलाएंगे वहाँ पर आपके शेड जो है वो डार्क आएंगे, जहाँ पर बहुत ही हल्के हाथ से चलाएंगे वहाँ पर आपका शेड जो है वो डल आएगा। अब आप अगर देख रहे हैं इसके सेंटर पार्ट के अंदर हमने थोड़ा सा 3D इफेक्ट भी किया है। जो इसकी टेल के पास की जो बॉडी पार्ट है उसमें थोड़ा सा उठाव है। तो यहाँ पर हम फिर से टिल्टेड स्ट्रोक्स का कर रहे हैं इस्तेमाल, और साथ साथ में मैं क्रॉस हैचिंग का भी कर रही हूँ इस्तेमाल, और साथ साथ उसको मर्ज करती जा रही हूँ अपने मेकअप ब्रश से। तो आप ये देख रहे हैं मैंने जो पार्ट हाईलाइटेड है उस एरिया को मैंने वाइट छोड़ दिया है, वहाँ पर मैंने शेडिंग नहीं की। बाद में निकालने को हम निकाल सकते हैं ये हाईलाइटेड पार्ट, लेकिन अगर हम पहले ही उसको छोड़ दें तो हमारी थोड़ी सा मेहनत जो है वो कम हो जाती है। वैसे हम इसके अंदर लास्ट में भी जहाँ जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी हम इरेजर से वो हाईलाइटेड पार्ट निकालेंगे। तो जो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पर आप अपने ब्रश को दोबारा रन करिए, अपनी पेंसिल को दोबारा रन करिए। आप लेयर बाय लेयर इसके अंदर शेडिंग करिए, और देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट शेडिंग चाहिए वहाँ पर आप ब्रश की हेल्प से आप शेडिंग को स्प्रेड कर सकते हैं।
तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने अभी तक पेंसिल का चेंज नहीं किया है, मैं सिंगल पेंसिल से यहाँ पर कलरिंग कर रही हूँ। तो हम एक सिंगल पेंसिल को लेकर भी जो है वो कितनी टोन्स निकाल सकते हैं, ये मैं आपको अपनी किसी अपकमिंग वीडियो के अंदर ज़रूर गाइड करूँगी कि हम चाहें तो एक सिंगल पेंसिल से 11 टोन्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, और वो किस तरीके से निकाल सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना प्रेस करके पेंसिल को चलाते हैं, किस तरह के स्ट्रोक्स निकालते हैं, और कितना एक ही पेंसिल से कितना डार्क शेड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो टेल के अंदर शेडिंग की है वहाँ पर सेम उसी फ्लो में मैंने लाइंस लगाई हैं, और कॉर्नर एरिया जो है वो बहुत डार्क है, तो मैं बार बार वहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ, और यहाँ पर बार बार शेडिंग करने से वो एरिया जो हो जाता है डार्क। और यहाँ आप देख रहे हैं मैं टिल्टेड स्ट्रोक्स का बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ साथ उसको बार बार मर्ज कर रही हूँ अपने ब्रश से। तो यहाँ पर आप पिक्चर को जूम इन करके लास्ट में देख सकते हैं, आपको ये पिक्चर जो है वो क्लियरली नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिल्स के पास और अपर पार्ट के अंदर थोड़ा सा हाईलाइटेड पार्ट है, तो उसको आपको ऐसे ही वाइट रहने देना है। तो यहाँ पर अब माउथ के पास जो है वो भी सर्कुलर लाइंस लगाएंगे, प्लस हमें डॉल्फिन के चारों तरफ भी कुछ लाइंस जो हैं वो फ्लो में दिखानी है, बिकॉज़ हम यहाँ पर 2D सरफेस के ऊपर हम मोशन दिखा रहे हैं डॉल्फिन के अंदर। तो ये मोशन जो है इन लाइंस को ड्रॉ करने से जो है क्रिएट हो जाता है, प्लस आपका थोड़ा सा स्केच के अंदर एक प्रोफेशनल लुक आता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर आई, तो आई के अंदर भी हमने आई बॉल को करना है बहुत ज़्यादा डार्क। तो यहाँ पर ध्यान रखते हुए जो है वो आपने पेंसिल को बार बार चलाते हुए आई बॉल को डार्क कर लेना है, बीच में वाइट डॉट ज़रूर छोड़ना है। अब हम यहाँ पर डॉल्फिन का माउथ बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिप्स की आउटलाइनिंग करके हमें उसको डार्क करना है, और प्लस साथ साथ हम फिनिशिंग देंगे। तो अपर पार्ट में आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं साथ साथ जहाँ पर मुझे हाईलाइटेड पार्ट देना है, तो मैं अपने रिट्रैक्टेबल इरेजर से उसको इरेज करके जो है वो ये पार्ट निकाल रही हूँ टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए। अब मैं माउथ के अंदर जो है वो शेडिंग कर रही हूँ। लिप के पास आपको इंटेंशनली एक वाइट हल्की सी पतली लाइन जो है वो छोड़नी है, और यहाँ पर आपको टिल्टेड स्ट्रोक्स देखो लगाते हुए आपने माउथ के अंदर करनी है शेडिंग, और जैसे आप देख पा रहे हैं। और पीछे वाला फिन भी जो है वो इसी तरीके से आपको करना है, आउटलाइनिंग करके टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करना है। ये फिन वाला पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा डार्क है, तो उसके अंदर जो शेडिंग करने के लिए आपको टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाने हैं वो बार बार लगाने हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर फिन्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, आई भी कंप्लीट कर ली है, टेल भी कंप्लीट कर लिया है। हमने ड्राइंग के चारों तरफ कुछ लाइंस भी दे दी हैं उसको मोशन में दिखाने के लिए। अब हम फेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, और कंप्लीशन के बाद आप एक बार स्केच को ज़रूर चेक करिएगा। अगर कहीं पर भी कोई पार्ट आपका रहता हो तो उसको आप जो है कंप्लीट करिएगा, फिनिशिंग ज़रूर दीजिएगा। और मेरी हमेशा से आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन होती है कि आप गिव अप तब तक मत करिए जब तक आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अगर आप अपनी ड्राइंग से सेटिस्फाई हैं और आपको लगता है कि मेरी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें सभी एरियाज़ जो हैं वो अच्छे से फिनिश और कंप्लीट हो गए हैं, देन ही आप उस ड्राइंग को जो है वो छोड़िए। अदरवाइज़ आप तब तक उस पर वर्क करिए जब तक आपको खुद सेटिस्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने और लाइंस लगा ली हैं डॉल्फिन के चारों तरफ उसको मोशन में दिखाने के लिए। तो हमारा वर्क जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर रिट्रैक्टेबल इरेजर से मैंने जहाँ जहाँ पर शेडिंग थोड़ी सी स्प्रेड हुई थी उसको मैंने क्लीन कर लिया है, प्लस जहाँ जहाँ मुझे चाहिए हाईलाइटेड पार्ट वो भी मैं हाईलाइटेड पार्ट आप देख रहे हैं मैं इरेजर से इरेज करके मैं निकाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें करके हमारी जो ड्राइंग है वो फाइनल लुक पर आ चुकी है। आप लोगों को ये आर्ट वर्क कैसा लगा आप मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट होता है या नहीं होता, आप लोग कुछ मेरी वीडियो से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, आपको इन फ्यूचर इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे रिट्रैक्टेबल इरेजर से मैंने सारी की सारी हाईलाइटेड पार्ट जो है वो निकाल लिया है। और यहाँ पर आप देखिए
कि मेरी डॉल्फिन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी पुरानी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो कैसी लगती हैं और आप इन फ्यूचर मेरे साथ किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। आप लोग सभी मेरे चैनल पर विज़िट करके मेरी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you and have a nice day. Bye bye everyone.